हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर का फर्स्ट एप्लीकेशन। वो क्या, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम। ओके, एक एरे गिवन है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा। तो पहले आइटरेटिव वर्जन से डिस्कस करेंगे, एक आइडिया मिल जाएगा कैसे मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, फाइंड मैक्स मिनिमम एक फंक्शन है जिसमें एरे है कैपिटल ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमने दो वेरिएबल लिया, मैक्सिमम और मिनिमम, जिसमें हम फाइंड करके इसमें स्टोर करेंगे। तो पहले इनिशियलाइज कर दिया ए ऑफ 0, तो दैट मीन्स मैक्सिमम क्या होगा आपका पहला ए ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 6 और मिनिमम भी क्या होगा ए ऑफ 0। यानी ये एज्यूम कर लिया कि पहला एलिमेंट है मिनिमम मैक्सिमम और उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर इससे कोई मैक्सिमम मिलेगा तो उसको अपडेट करेंगे और इससे कोई अगर मिनिमम मिलेगा तो उसको अपडेट करेंगे। वही कंडीशन है। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई ये लूप है, आई फ्रॉम 1 to till 8 यहाँ तक चलेगा। इफ मैक्सिमम इज लेस देन ए ऑफ आई, इससे इसको कंपेयर करें तो 6 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। फिर इधर है एल्स पार्ट में मिनिमम, इससे इसको कंपेयर किया तो पता चला 6 और 3 में मिनिमम कौन सा है 3, तो इसको अपडेट कर दिया, मिनिमम इक्वल टू ए ऑफ आई। ओके, नेक्स्ट आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। यहाँ क्या 6 और 4 को कंपेयर किए तो क्या पता चला कि 6 ग्रेटर है, इसको अपडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 3 और 4 को कंपेयर किए तो ये मिनिमम है, इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 11, 6 और 11 को कंपेयर किए तो ये हमें मैक्सिमम मिल गया। उसके बाद एल्स पार्ट तो आएंगे नहीं। नेक्स्ट आपको आई इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट 16 और इसको इससे कंपेयर किया तो 16 क्या मिला मैक्सिमम, इसको अपडेट कर दिया। नेक्स्ट इंक्रीमेंट किया आई, 2 को 16 से कंपेयर किए तो 16 ग्रेटर है, तो एल्स पार्ट में आएंगे। 3 और 2 को कंपेयर किया तो 2 में मिनिमम मिल गया, अपडेट कर दिया। नेक्स्ट आई, ओके, ये 16 है वो 15 है, नहीं कोई वैल्यू अपडेट हो रही। ये आपका क्या है 16 है वो 7 है। उसके बाद आएंगे 2 और 7 नहीं है। ओके, ये 8 है, ये 16 है, ये 2 है। तो इसका मतलब इस पूरे एरे में मिनिमम एलिमेंट क्या है आपका 2 है और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 16 है। अगर देखें इसे केयरफुली, 2 मिनिमम है और 16 जो मैक्सिमम है। तो ये था आपका। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ रिटर्न मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16, ये और 2 रिटर्न हो जाएगी। ओके, तो ये था आइटरेटिव वर्जन। अब हम देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर। लेकिन इससे पहले देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सिंपल है, यहाँ आपका क्या है, ये एक असाइनमेंट हो रहा है कांस्टेंट टाइम। ये कितनी बार चल रहा है, एन टाइम। इसमें जितने भी ऑपरेशन है इफ एल्स कंडीशन चेक हो रही है, कांस्टेंट टाइम। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जा रही है, बिग ऑफ एन। ओके, तो अब देखते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा। ओके, सो अब देखते हैं किस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करके हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम की साइज अगर बड़ी है तो उसको सब प्रॉब्लम में हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसके सोल्यूशन को कंबाइन करते हैं, तो फाइनली हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मिल जाता है। तो हमने यहाँ एक एरे लिया, वैसे ही हमारे बस एक एलिमेंट घटा दिया है। यहाँ से आपका है 0 to 7 इंडेक्स, दैट में टोटल 8 एलिमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। तो ये आपकी एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर और इधर। इधर 4 एलिमेंट बचे, इधर 4 एलिमेंट बचे। फर्दर इसको हम डिवाइड करें तो 2 एलिमेंट इधर मिला, 2 एलिमेंट इसको फर्दर डिवाइड किया, 2 एलिमेंट हमको मिल गया। ओके, तो कैसे डिवीजन हो रहा है, सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड है। उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया मिड, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट इंडेक्स को कौन पॉइंट कर रहा है, आई, और लास्ट इंडेक्स को जे। तो मिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिड विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2। और ये आपका जो वेरिएबल है वो इंटीजर है। तो अगर यहाँ सपोज दैट 0 + 7 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू 3.5 आएगी, बट ये इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर पार्ट लेगा, तो 3। तो दैट मीन्स क्या कर रहे हैं यहाँ से 0 से लेके मिड, यानी आई और मिड। ये अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आई से लेके हम मिड तक करंट वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ से इसको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। और दूसरा क्या है मिड, मिड की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ मिड +1 से लेके जे तक ले लिया। तो i to j यहाँ हो गया, i to j यहाँ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, ये एक्चुअली जो आपका ये है मिड +1 है i, लेकिन जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें ये वैल्यू आके रिप्लेस हुई। अभी किस तरीके से इसका एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, पहले कि हम इसका जो है फिनोमेना समझेंगे क्या क्या स्टेप्स, उसके बाद एल्गोरिथम पे जाएंगे, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्दर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मिड इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2। आई क्या 0, 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1। 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, इधर भी ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा और यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यही हम स्टॉप कर जाएंगे, फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट मिला, एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा। तो यहाँ जो स्मॉल प्रॉब्लम है उसकी साइज क्या है, यानी स्मॉल प्रॉब्लम उसकी साइज क्या लिए n इक्वल टू 2। ओके, जनरली n इक्वल टू 1 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है n इक्वल टू 2। यहीं से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना होगा तो कितने कंपेरिजन 1, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो पता चला कि ओ ये क्या है आपका 6 है, ये 3 है, तो मैक्सिमम 6 हो गया, मिनिमम 3 हो गया।
इसको इससे कंपेयर करेंगे, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तो मैक्सिमम हो जाएगा और ये वाली वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ कितने कंपैरिजन लग रहा है, 1 कंपैरिजन। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 11, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 11 और 4 क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, 1 कंपैरिजन यहाँ हुआ। ऐसे ही यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 16 और मिनिमम क्या हो जाएगा 2। यहाँ क्या हो जाएगा मैक्सिमम 15 और मिनिमम 7। ओके, हमें इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये भी एक सब प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम को मैक्सिमम से कंपेयर करेंगे। ये क्या है आपका 6 और ये है 11। अगर ये कंडीशन देखो, ये 6 है और ये 11 है, विच वन इज मैक्सिमम, 11। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 11 मैक्सिमम आ रहा है। दूसरा यानी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 कंपैरिजन होगा, मैक्सिमम के लिए एक कंपैरिजन और मिनिमम के लिए एक कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ आपका 3 है, यहाँ 4 है, विच वन इज मिनिमम, 3। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 3। तो इस सब प्रॉब्लम के हमें सोल्यूशन मिल गए। यहाँ आते हैं, यहाँ ये 16 है, ये 2 है और ये क्या है आपका 15 और 7 है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 16 और 15 में मैक्सिमम कौन सा है, 16। तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, 16। मिनिमम दोनों कंपेयर किए तो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो मिनिमम क्या मिल गया, 2। तो इस सब प्रॉब्लम के हमें सोल्यूशन मिल गए। अब इन दोनों सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो ओरिजिनल प्रॉब्लम की सोल्यूशन हमें मिलेगी। यही डिवाइड एंड कॉन्कर कहता है। तो यहाँ 11 है, यहाँ 16 है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच वन इज ग्रेटर, 16। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। यहाँ 3 है और यहाँ क्या आपका 2 है, तो मिनिमम कौन सा होगा, 2। तो इन दोनों यानी इस पूरी एरे में जो मिनिमम एलिमेंट है वो 2 है और ये 16 है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर इस तरीके से काम करता है, सिंपल है। अब इसका हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकंसिलिएशन वो अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो एल्गोरिथम देखते हैं, उसके बाद इसका रिकंसिलिएशन लिखेंगे, उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो डैक मैक्स मिन ए आई जे मैक्स मिनिमम। ओके, जो अभी हम लोग डिस्कस किया एरे, और ये आपका जो है स्टार्टिंग इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम, यही हमें फाइंड आउट करना है। इफ पहली कंडीशन क्या है, इफ आई इक्वल टू जे, तो इसका मतलब अगर आई और जे दोनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, लेट्स से 10। ओके, आई भी इसी को पॉइंट कर रहा है और जे भी इसी को, दैट मींस आई और जे दोनों सेम लोकेशन पे हैं, तो क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों यही होगा, क्योंकि अगर एरे में एक ही एलिमेंट तो वही मैक्सिमम होगा, वही मिनिमम होगा। एल्स दूसरा पार्ट क्या है, तो यहाँ कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 0 कंपैरिजन, यहाँ कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। ओके, एल्स इफ आई इक्वल टू जे माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, एरे में हमारे पास 2 एलिमेंट है, लेट्स से इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 6 है। ओके, तो आई इसको पॉइंट कर रहा है, आई इंडेक्स 0 ये है, इंडेक्स 1 ये है, तो आई सपोज दैट इसको पॉइंट कर रहा है, तो जे माइनस 1 ये हो गया। ओके, आई इज इक्वल टू जे माइनस 1, तो आई क्या है आपका 0 और जे कितना है 1, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू। इस कंडीशन का मतलब ये है कि हमारे पास एरे है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये चेक करेंगे कि ये वाला मिनिमम है, ये वाला मिनिमम है। तो a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, यस, a ऑफ i इज लेस देन ऑफ a ऑफ j, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और मिनिमम क्या हो जाएगा 3, यही है यहाँ पे। अदरवाइज अगर ये नहीं कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स पार्ट में आएंगे, मैक्सिमम लेफ्ट वाला होगा और वो राइट वाला हो जाएगा। सिंपल, यहाँ कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, ओनली 1 कंपैरिजन। और ये हम एजम्पशन लेके चले, यही हमारी स्मॉल साइज की प्रॉब्लम, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या करते हैं, एक आपकी बिग साइज की प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिवाइड करते जाते हैं टिल टर्मिनेशन। तो यहाँ टर्मिनेशन कंडीशन यानी स्मॉल साइज प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसका सोल्यूशन हमें पता होता है, उसके बाद उसके सोल्यूशन को यहाँ यूज करते हैं और कंबाइन करते चले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ मिड लिख लेते हैं, एक वेरिएबल है इंट मिड। ओके, तो मिड कैलकुलेट करेंगे आई प्लस जे बाई 2, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसको लेफ्ट साइड में, लेफ्ट जो ट्री थी इधर कॉल किए थे और इधर कॉल किए थे। डिवाइड एंड कॉन्कर सेम फंक्शन कॉल होगा, ए ऑफ आई मिड, यानी ए आई से मिड तक जाएंगे और यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट कहाँ से जाएंगे, मिड प्लस 1 और मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन से हमें एक मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन से हमें एक मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, जो कि अभी ट्री हम लोगों ने डिस्कस की है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरीके से आया था कि एक साइड में हमको यहाँ सपोज दैट ये एक सब एरे है और ये दूसरी सब एरे है, तो यहाँ से हमको मैक्सिमम मिनिमम मिला, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम मिला, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे यहाँ। तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मिनिमम यहाँ भी मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम यहाँ भी मिल रहा है, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम मैक्स 1 और मैक्स 2 ले लिए। यानी यहाँ जो है सपोज दैट ये आपका क्या है, मैक्स 1 है और यहाँ मैक्स 2 है, यहाँ मिन 2 है और यहाँ मिन 1 है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। ओके, सपोज दैट यहाँ से हमें मैक्सिमम मिल गया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैक्सिमम है हमारा 16 और मिनिमम 2 है, और इसका मैक्सिमम लेट्स से है आपका 10 और मिनिमम सपोज दैट 1 है। ओके,
तो अब क्या करेंगे, इस मैक्सिमम को इससे कंपेयर करेंगे। अगर मैक्स 1 और मैक्स 2 को कंपेयर किया तो मैक्स 1 और मैक्स 2 कौन सा बड़ा है, मैक्स 1, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, इसलिए मैक्स इक्वल टू मैक्स 1, तो मैक्स 1 हमें ये मिल गया। यहाँ एक कंपैरिजन मैक्स 1 के लिए कर रहे हैं और दूसरा कंपैरिजन मिनिमम, इसको और इसको कंपेयर किए, मिनिमम मिन 1 इज लेस देन मिन 2, कंडीशन ट्रू, तो क्या होगा मिनिमम इक्वल मिन 1 और मिन 2 को कंपेयर, सॉरी मिन 2 जो है वो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो एल्स पार्ट में आएंगे तो मिनिमम क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये कि यहाँ हमें टोटल कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, 2 कंपैरिजन, यानी एक साइड से हमें मिन मैक्स मिला, दूसरे साइड से मिन मैक्स मिला, दोनों को कंपेयर करेंगे, 2 कंपैरिजन, एक मैक्सिमम के लिए एक मिनिमम के लिए। तो अब हम इसका रिकरेंस रिलेशन लिखने जा रहे हैं, टी ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज इक्वल्स टू, अगर एरे की साइज, दैट मीन्स एरे की साइज का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 है तो यहाँ कितने कंपैरिजन कर रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास 1 है, सॉरी इस केस में, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना आ रहा है 0, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 2 हैं तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना आ रहा है 1, और अगर n इज ग्रेटर देन 2 है तो क्या आ रहा है, t ऑफ n/2 प्लस t ऑफ n/2 प्लस, देखो इसको सॉल्व करेंगे t ऑफ n/2, इसको सॉल्व करेंगे t ऑफ n/2, यहां से मैक्सिमम मिनिमम मिला, यहां से एक मैक्सिमम, तो कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे 2, ओके। तो ये हमें रिकरेंस रिलेशन हो गया t ऑफ n/2 प्लस t ऑफ n/2 प्लस 2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t ऑफ n which is equals to 2t of n/2 plus 2, ओके। तो t of n/2 कैलकुलेट करेंगे और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे रिकरेंस रिलेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, which is equals to 2 t of n/2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t of n/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये बाहर वाला 2 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर t of n/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2। फर्दर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2t ऑफ n/2 क्यूब प्लस 2 प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस 2 तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई करते हैं 2 क्यूब t ऑफ n/2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, ओके एंड सो ऑन। सपोज दैट kth इटरेशन पे जाके ये स्टॉप हो रहा है t ऑफ n/2 पावर k प्लस, जब यहाँ 2 क्यूब t ऑफ n/2 क्यूब था तो यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 क्यूब से हो रही है, 2 स्क्वायर t ऑफ n/2 स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर, तो अगर यहाँ 2 पावर k t ऑफ n/2 पावर k, तो यहाँ भी क्या आएगा 2 पावर k प्लस 2 पावर k माइनस 1 प्लस सो ऑन 2 स्क्वायर प्लस 2, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको टर्मिनेशन कंडीशन पे ले जाना है, यानी इसको क्या करना है, यहाँ जाना है, तो ये कहाँ तक आएगा, जब इसकी वैल्यू क्या है, n/2 पावर k को जब हम 2 रखेंगे तब इसकी वैल्यू 1 मिल रही है, तो यहाँ से देख लेते हैं, मीन्स यहाँ आ जाएगा 2 टू द पावर k, t ऑफ क्या करना है हमें 1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमें कहाँ तक ले जानी है 1, यानी इसको अगर हम 1 करेंगे तो इसका मतलब t ऑफ n/2 पावर k क्या हो जाएगा, n/2 टू द पावर k विच इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ n इक्वल टू 2 टर्मिनेशन कंडीशन है, ओके। ये स्मॉल प्रॉब्लम की साइज क्या है, 2 है, 1 नहीं है, यहाँ इसकी वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि हमें 1 चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 इक्वल टू 2 पावर k, तो 2 पावर k की वैल्यू क्या आ रही है, n/2, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 1 हो गया, और प्लस ये तो है ही 2 पावर k प्लस 2 पावर k माइनस 1 प्लस सो ऑन, ये 2 स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ 2 पावर k अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, या पहले ये जीपी सीरीज सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद 2 पावर k सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट है 1 से लेके कहाँ तक है 2 पावर k, इसको सॉल्व कर लेते हैं जीपी सीरीज, और जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या है, ये इंक्रीजिंग जीपी सीरीज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही होता है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 है, और r की वैल्यू भी 2 है, ओके। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ टोटल k टर्म है, तो ये 2 पावर k प्लस यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू 2 पावर k माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये आ रहा है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पावर k प्लस 2 टू द पावर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, या डायरेक्टली n/, यहाँ k प्लस 1 हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा 2 पावर 1 है, यहाँ k माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे 1 आ रहा है, तो यहाँ 2 पावर k, यहाँ 2 पावर k प्लस 1 है, तो अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पावर k की वैल्यू क्या आएगी n/2, और 2 पावर k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 पावर k प्लस 1, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यहाँ से अगर देखें 2 पावर k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू n।
तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस n माइनस 2, तो n/2 प्लस n विच इज इक्वल्स टू 2 + 1 3, 3n/2 माइनस 2, तो अगर इसको हम डायरेक्टली लिखें तो क्या आ जाएगा 1.5n माइनस 2, ये फाइनल हमें आंसर मिल रहा है। तो यहाँ जो आपका लीडिंग टर्म है वो क्या है, आपका n है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये था डिवाइड एंड कॉन्कर एप्लीकेशन का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो मिनिमम मैक्सिमम ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका मेन रिकरेंस रिलेशन है, उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ n। ओके।